आदरणीय निदेशक महोदय, प्रचार्य शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, क्या आप जानते हैं कि राजा हसन खान मेवाती को भारतीय इतिहास का देश के लिए शहीद होने वाला पहला इंसान माना जाता है। हसन खान मेवाती राजा बहादुर नहर का वंशज था। 14वीं सदी ईस्वी में बहादुर नहर द्वारा मेवात रियासत की बुनियाद रखी गई। राजा बहादुर नहर की नस्लों में से पैदा होने वाला राजा हसन खान मेवात के आखिरी शासक माने जाते हैं। हसन खान मेवाती के मेवात राज्य की सीमा राजगढ़ से लेकर गुड़गांवा, रेवाड़ी, झज्जर और कोट कासिम से लेकर मथुरा तक फैली हुई थी। हसन खान मेवाती के दौरे हुकूमत में मेवात राज्य की सालाना आय 4 करोड़ से भी ज़्यादा थी। यही वो दौर था जिसे मेवात का गोल्डन युग कहा जाता है। 1526 ईस्वी में जब मुग़ल बादशाह बाबर भारत आया तो हसन खान मेवाती ने उसे खुलेआम जंग का ऐलान कर दिया। पानीपत की पहली लड़ाई में अपने मयो सैनिकों के साथ हसन खान मेवाती इब्राहिम लोदी से जा मिले। इस जंग में इब्राहिम लोदी के शिकस्त के साथ साथ बाबर ने हसन खान मेवाती के बेटे नाहर खां को भी कैद कर लिया। ये वही ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था जो 14 साल की उम्र से मौत को शिकस्त देता आ रहा था। मात्र 14 साल की उम्र में ही बाबर ने समरकंद के ताकतवर शासक शैबानी खान को शिकस्त दी थी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्ज़ा तो कर लिया, मगर हिंदुस्तान पर सल्तनत कायम करने के लिए उसे यहाँ की 2 सबसे ताकतवर कौमों से टकराना था। इनमें से एक थी मेवाड़ सियासत में बसने वाली राजपूत कौम, जिसका शासक राणा सांगा था। ये वही राजपूत थे जो तराइन में सुल्तान मोहम्मद गोरी की विशाल सेना को शिकस्त दे चुका था। और दूसरी थी दिल्ली, अलवर और आगरा के आसपास बसने वाली मेयो कौम, जिनकी अगुवाई राजा हसन खान मेवाती कर रहे थे। यह कौम इतनी निडर थी कि दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले हर सुल्तान पर हमला कर देती थी। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि सुल्तान मोहम्मद गजनवी और सुल्तान गयासुद्दीन बलवंत पर मेवातियों ने सैकड़ों हमले किए। तकरीबन 500 साल लगातार मेवातियों ने दिल्ली पर हमला कर अपनी बहादुरी की तारीख लिख चुके थे। मेवाड़ के शासक राणा सांगा से जब बाबर की युद्ध की तैयारी हुई तो बाबर ने इस्लाम का हवाला देकर हसन खां मेवाती से जंग में मदद मांगी और हसन खां मेवाती के बेटे नाहर खां को रिहा कर दिया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि राजा हसन खां मेवाती ने बाबर के पैगाम को ठुकरा दिया और अपने 12,000 मेवाती सैनिकों के साथ राणा सांगा से जा मिले। 15 मार्च 1527 ईस्वी को हिंदुस्तान की तारीख के चंद नुमारकों में शामिल नुमारक खानवा लड़ा गया। बाबर के पास गोला बारूदी शस्त्र और तोपें थी। ये जानते हुए भी दोनों बहादुर कौमों ने हिंदुस्तान की अजीम संस्कृति और तंजीम को बचाने के लिए लड़ रही थी। इस लड़ाई में जब राणा सांगा घायल होकर बेहोश हो गए तो राजपूत सेना के पैर उखड़ गए, लेकिन हसन खां मेवाती ने जंग का चार्ज अपने हाथों में लेकर मुकाबला जारी रखा और मुग़ल फ़ौज को पीछे ढकेलने में कामयाब हो गए। फिर बदकिस्मती से एक ऐसा हादसा हुआ जिसे मेवात की तारीख का आखिरी बादशाह छीन लिया। वो हादसा था जंग में हसन खान मेवाती के सीने पर तोप का गोला लगना। तोप का गोला लगते ही मय कौम की दंगल फ़ौज से ताल्लुक़ रखने वाला हिंदुस्तान का ये वीर सपूत शहीद हो गया। भारतीय इतिहास में हसन खान मेवाती मेवाड़ और मेवात का नया अध्याय जोड़ गया। तारीख़ गवाह है, मार के खानवा में से एक भी मेवाती जंग छोड़कर नहीं भागा, जिसके परिणाम हुए कि खानवा में 10,000 मेवाती ने राजा के साथ शहीद हो गए। हसन खां मेवाती मशहूर इतिहासकार सिद्दीक़ अहमद के मुताबिक 16वीं शताब्दी के सबसे बड़े ताकतवर शासक थे। प्रसिद्ध किताब अकबरनामा में हसन खान मेवाती को दुनिया के 4 सबसे महान योद्धाओं के लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। रॉयल इस्लामिक सर्वे के मुताबिक हसन खान मेवाती देश के लिए अपनी सियासत कुर्बान करने वाले भारतीय इतिहास के पहले शासक माने जाते हैं। हसन खान मेवाती के ख़ानदान के तकरीबन 200 साल तक मेवात पर हुकूमत की। हसन खान मेवाती ने अपनी राजधानी अलवर में अरावली पर्वत श्रृंखला पर एक शानदार किले का निर्माण करवाया था। 2012 में हसन खान मेवाती के नाम पर हरियाणा के नूंह में मेडिकल कॉलेज बनवाया गया, जहां आज भी लोगों को मुफ्त इलाज किया जाता है। राजस्थान के अलवर में हाल ही में हसन खान मेवाती के नाम पर एक म्यूज़ियम बनवाया गया, जिसमें खानवा के युद्ध नीतियों को दर्शाया गया है। आज भी हसन खान मेवाती को भारत के लोग इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं। यही वजह है कि 15 मार्च को हर साल मेवात के विभिन्न जगहों पर हसन खान मेवाती के नाम से शहीद दिवस मनाया जाता है। जय हिंद।